घरेंद्र जी, आपने सुना यहाँ पर इतने सवाल लिए मैंने, और साथ ही वो आरोप भी जो आपकी सरकार पर, आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन पर लग रहा है। क्या कहेंगे अब ऐसे में आप? देखिए हिमानी जी, दो बातों को मैं जवाब देता हूं। ये बार बार बात आती है रोहिंग्या की। पिछले 10 सालों से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह गृह मंत्री है। देश के अंदर घुसपैठ रोकने का, बॉर्डर सिक्योरिटी का काम देश की सरकार का है, मोदी सरकार का है। होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि घुसपैठ अगर कहीं से हो रही है तो उसको रोके। अगर देश में लाखों लोग रोहिंग्या या बांग्लादेशी अगर आके घुस रहे हैं, बस रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी अगर किसकी बनती है तो अमित शाह की बनती है, नरेंद्र मोदी की बनती है। दूसरी बात, ये जो मजनू के टीले से लोग बैठे हैं, हिंदू शरणार्थी, ये अभी मकान तोड़ने थे, इनके मकान मैं आपके पास लौटूंगी, अभी आपके पास माइक नहीं है, आपकी आवाज नहीं जा रही है। मकान हमने जाके बचवाए हैं, इनके मकानों को बचाने के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी वालों। गुरु प्रकाश जी, 10 साल अगर आप लोग काम कर लेते, और ऐसी तरह के कई आरोप, आप थोड़ा देरी से हालांकि जुड़े, वो ये कह रहे हैं कि अपना तो गिनवाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। अब 10 साल में भी आपको देखिए इस तरह की जरूरत पड़ रही है कि आप ये सब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वापस लीजिए। मानी जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। देखिए मानी जी, पिछले 10 वर्षों में और हमने क्या किया है, हमने क्या नहीं किया है, इसका प्रमाण पत्र देने वाला कौन होता है? इसका प्रमाण पत्र देश की जनता देती है। देश के 140 करोड़ लोग देते हैं। और कल जो निर्णय हुआ है, जब से सीएए का नोटिफिकेशन आया है, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द स्वाभाविक शुरू हो गया है। मैं देख रहा था अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उनके हिपोक्रेसी के, उनके दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा देखिए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगी थी। वो लगता है इस बात को भूल गए थे कि सीएए के नोटिफिकेशन के बाद सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिलने वाला है तो पाकिस्तान में रहने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों को मिलने वाला है। पाकिस्तान में इतने लंबे दशकों तक वहां का दंश किसने झेला है? वहां पे हम 27% हुआ करते थे, आज 2% से कम है। मेरे मेघवाल समाज ने, मेरे वाल्मीकि समाज ने, मेरे ओट समाज ने, और ये अरविंद केजरीवाल जी जो दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा की सीमाएं और मर्यादाएं हर रोज ध्वस्त कर रहे हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर का तस्वीर लगाते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों का जब कल्याण होता है, बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों को जब नागरिकता में प्राथमिकता मिलती है, तब इनके पेट में दर्द होता है। और जहां तक नोटिफिकेशन की बात है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अभी के लिए और आगे के लिए भी, देखिए लगातार इस देश में चुनाव होते रहते हैं। हर नीतिगत निर्णय को, हर पॉलिसी डिसीजन को चुनाव से जोड़ करके देखना, ये कहां तक ठीक है, ये आपको विचार करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है वोट बैंक बना रहे हैं आप इसके जरिए, लेकिन वरना सुनिए ना गुरु प्रकाश जी, अब डेट अनाउंस होने वाली है, आचार संहिता लग जाएगी, सरकारी तंत्र की भी अगर बात करें तो वो तो चुनाव कराने में बिजी हो जाएगा, तो फिर ऐसे में यहाँ का काम कैसे होगा? तो वो कह रहे हैं कि ये भी देखिए एक जुमला ही है ना, एक माहौल बनाने की कोशिश है, और इसका फायदा उठाने की, पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, वरना अभी तो ऐसा कुछ काम इस पर हो नहीं पाएगा, अभी तो टाइम लगेगा इसमें। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये सिटीजनशिप लॉ के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं क्या? देखिए ऐसा कानून, ये प्राथमिकता हमारी आज की नहीं है। हमने बहुत पहले कहा था कि हिंदू शरणार्थियों को प्राथमिकता देना ये हमारा कमिटमेंट था, ये हमारे मैनिफेस्टो में था। इनकी चिंता कौन करता आखिरकार? लेकिन आज हिमानी मैं आपको बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में मटुआ समाज, दलित समाज की बहनों ने इसका स्वागत किया है। उनको पता है, लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि लागू नहीं होने देंगी। वो कह रही है कि भैया बिग नो है, भारत की नागरिकता का उनको मिला नहीं है अब तक। संजय सरकार जी बिग नो कह रही है, वो तो कह रही है ना सिर्फ ममता बनर्जी, बल्कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के, केरल के। ठीक है, आ रही हूँ, एक बार संजय सरकार जी का रिएक्शन ले लूं। संजय सरकार जी, और आप तो रमजान से इसको जोड़ रहे हैं, वाह, ये तो बहुत ही गजब है। कहां से लाते हैं आप लोग इस तरह से? नहीं, लेके हम लोग नहीं आता है। जो एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, उसको मालूम है ये कहां से लेके आता है। हम लोग को नहीं पूछ के भारतीय जनता पार्टी को पूछने से सबसे ज्यादा अच्छा सवाल हो जाएंगे। नहीं, मैं मथुआ लोग इस देश का सिटीजन नहीं है, चलिए मैं मान लेता हूँ। तो रोहिंग्या है, शांतनु ठाकुर रोहिंग्या सिटीजन है, आता है, वो इनको पाला हुआ है आप लोगों ने। नहीं, वहाँ का एमपी है,
केंद्रीय मंत्री भी है, लेकिन वो कैसे मंत्री बना है, कैसे एमपी बना, अगर ये देश का सिटीजन है तो गैर कानूनी आदमी है, उसको बनना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसको इमीडिएट अरेस्ट करके उसको जेल के अंदर घुसा देना चाहिए कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2 मैं बता रहा हूं, असम में 20 लाख आदमी को डिटेंशन कैंप में लेके गया, उसमें 13,50,000 हिंदू बंगाली को डिटेंशन कैंप में लेके गया, जिसमें हम लोग को भी रिश्तेदार है जो आसाम में है, जो आपको तेजपुर शहर में है, उसको भी लेके गया है। मैं आपको नंबर 3 में आपको बताता हूं, रोहिंग्या वाला बात हो रहा है, चलिए अच्छी बात है, रोहिंग्या बात कीजिए, आप बात कीजिए, लेकिन रोहिंग्या का घटना कब हुआ था? जब 25 अगस्त 2017 में घटना घटा है, और उस समय आपको गृह मंत्री था राजनाथ सिंह जी, और 4 बॉर्डर से वो लोग इंडिया के अंदर आए हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बंगाल से तो कोई बॉर्डर उसको ताल्लुकात नहीं है। अगर बांग्लादेशी से आते हैं तो उसको देखभाल का जिम्मेदारी होता है बीएसएफ, किसको अंडर में पड़ता है? होम मिनिस्टर का अंडर में। एनआईए किसको अंडर पड़ता है? होम मिनिस्टर का। आईबी किसको अंडर में पड़ता है? होम मिनिस्टर। रॉ किसको अंडर में पड़ता है? अंडर कंट्रोल बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये लोग का भांग खा के पी सोया हुए थे क्या? इतना इसको जवाब नहीं दे सकता। ममता काले अभी बोल रहेगा तो उसको इसको सवाल का जवाब आपको पता है पहले कि ममता काले जी रिएक्ट करेंगी, ममता काले जी का खौफ है, ममता काले जी, एक ममता बनर्जी का और एक ममता काले का खौफ है। हाँ ममता जी प्लीज। जी। फिर मैं रंगरेज साहब का रुख करूं। अब बड़ी बड़ी बातें आपने जो कर ली हैं, थोड़ा आईना आप देख लीजिए। सुनिए, बड़ा अच्छा आपने बोला कि इस देश के अंदर कानून व्यवस्था जो है गृह मंत्रालय के पास है। तो मेरे बड़े भाई, आप एक दोनों कान में सरसों का तेल डाल के सुनो ना, अरे सुनो ना, प्यार से सुनो, चिल्लाओ नहीं। अरे चिल्लाने से आपके फेफड़े बाहर निकलेंगे। रुकिए मेरे तरह से नहीं, मेरे बात करते हैं, आप बोल रहे कोई किसी के कान में तेल डाल रहा है तो कोई भांग खा रहा है, इत्मीनान से बात करते हैं। बड़े भाई सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं ममता दीदी को याद दिला दूं कि पश्चिम बंगाल जो है ना, भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण राज्य है, और परसों सीएए भारतवर्ष में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण में लागू हो गया है। तो ममता बनर्जी कोई नहीं होती है वहां पे लागू करने वाली या ना करने वाली। इस देश के अंदर जो अन्याय आपने पश्चिम बंगाल में लोगों के साथ किया, आप उस पर बात कीजिए। और सुनिए, जहां तक बांग्लादेशियों की बात है ना, घुसपैठियों की बात है, आप लोगों ने उनको पाला पोसा बसाया, और ये जो शेख शाहजहां आपका भी गया है ना, जिसको पकड़ के ले गई है सीबीआई, वो उनका मसीहा, और आप लोग वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए घुसपैठियों को पाल। सारा वोट बैंक चला जाएगा संजय जी सरकार चली जाएगी, बोलते रहेंगे संजय सरकार चली जाएगी, वोट बैंक खिसक जाएगा, वोट बैंक खिसक जाएगा। जरा बताना आप, ठीक है, आपको किस बात की जानकारी है? जरा आप बताइए तो, क्या जानकारी है? आप ये कहते हो कि सीएए गलत है, सीएए से किसी की नागरिकता जाती है। मैं आज से डिबेट में आना छोड़ दूंगी। संजय सरकार, बताओ आज पूरे देश को कि सीएए लागू होने से किस भारतवर्ष के नागरिक की नागरिकता जाती है? झूठी है आपकी सरकार, झूठी है आपकी सरगना, झूठ बोल रहे हैं आप। ये जो बेचारे मासूम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके चेहरों का दुख दर्द है। क्विक रिएक्शन मेरे दिन रंगरेज साहब का भी। संजय सरकार जी और ममता जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। मेरे दिन रंगरेज साहब, फिर आपके ये जो ओवैसी जैसे नेता हैं, ये आ जाते हैं, ये कहते हैं कि देखो भैया सीएए आ गया है, एनआरसी आ रहा है, फिर एनपीआर आ रहा है। मतलब ये क्या, आप एक सही बात पहुंचाइए ना जनता तक, बजाय इसके कि अपना एजेंडा आप लोग चलाने लगते हैं। देखिए, गैरों पे करम और अपनों पे सितम, ये जुमला जो है, ये एक जुमला है ना, आप ही ने बोल दिया। नहीं, मैं कह रहा हूं जो सरकार का एजेंडा है उसको मैं बता रहा हूं कि वो जुमला है। हाँ। ये गैरों पे तो करम कर रही है सरकार और अपनों पे सितम कर रही है। अब 15 लाख लोग जो हमारे देश के नागरिकता छोड़कर चले गए, उस पर तो कोई चर्चा नहीं कर रहा, कोई भी टीवी डिबेट्स नहीं हो रही। अच्छा। कि 15 लाख लोग क्यों चले गए। हाँ। दूसरा, आप कह रहे सीएए का, अगर सीए इतना कारगर है तो ये 2014 से पहले के आए हुए 11 के बता रहे हैं, तो अभी तक तो इनको नागरिकता मिल जानी चाहिए थी, इनको घर भी मिल जाना चाहिए था, इनको सुख सुविधाएं भी मिल जानी चाहिए थी। हाँ। क्योंकि सरकार तो, क्योंकि हिंदू जो आए वहां से आ रहे हैं, हाँ। तो उनको तो बढ़ाना चाहिए था। अच्छा। मगर आज भी बेचारे वो टेंट में रह रहे हैं। तो इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है, हिमानी, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, मगर ये जो सोच है, चुनाव से पहले एंड टाइम पे आप जो है सीए को लागू करते हैं। आप 10 साल से क्या कर रहे थे? आप कहाँ सोए बैठे थे? हाँ। और दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, सीए एनपीआर और एनसीआर की एक कड़ी है जिससे वो जुड़ने वाली है। अच्छा। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ। इसकी वजह से जो भी